क़ाल या बुनय्य ला तक़ुस्सुस रु'याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर उलमाए किराम और आज़ाद कश्मीर के इस खूबसूरत इलाक़े डडियाल और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आपकी इस मस्जिद में बिहम्दिल्लाह कई दफ़ा हाज़िरी का मौका नसीब हुआ और फिर ये भी अल्लाह का करम है कि यहाँ दोस्तों की इंतहाई मोहब्बत है, चाहत है। और मीर साहब ये कभी कभी इनको मौका मिलता है तो जुमा के लिए वहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। तो पहले ये मुझे मजबूर कर रहे थे कि आप जुमा दें, लेकिन जब एक दफ़ा ये यहाँ से चल कर आए और जुमा वहाँ इन्होंने पढ़ा तो कहने लगे मैं आइंदा मजबूर नहीं करूँगा। कि 2-2 3-3 घंटे का सफ़र करके लोग आते हैं। तो फिर मैंने भी इनका ख़ास ख्याल ये रखा कि जब इन्होंने कहा आप आएँ, वक्त की इंतहाई क़िल्लत के बावजूद मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। और इन्होंने उन्वान भी ये दिया था कि सीरत सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप इस उन्वान से कुछ कहें किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो यकीनन रास्ते में भी यही सोच रहा था कि जो उन्वान मुझे दिया है तो ये तो एक लंबा और तवील उन्वान है। ये मेरे सामने अल्लाह की किताब खुली है और सूरत यूसुफ 111 आयात हैं। और ये वाहिद पैगंबर हैं अंबिया में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बचपन से लेकर आखिर दम तक के हालात यकमुश्त एक ही जगह पे बयान कर दिए। और कुरान मुक़द्दस में नबियों के कई नबियों के वाक़यात हैं। लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊं कि सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस लिहाज से इनका ये वाक़या और इनकी सीरत इस लिहाज से भी नुमाया है कि कुरान ने इसको अलग नाम दे के कहा, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। किस्से तो बहुत हैं वाक़यात, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े और किस्से को कुरान ने क्या कहा? अहसनुल क़सस कहा। किस्सों में बेहतरीन किस्सा। क्यों बेहतरीन? उलमा ने हिकमतों के अंबार लगाए, इबरतों के अंबार, अजीब व गरीब किस्म की हिकमतें हैं इस सूरत में। और इस लिहाज से भी अनोखा कि ये वाहिद सूरत है कि इसका आगाज ख्वाब से हुआ और इख्तिताम ख्वाब की ताबीर पे हुआ। आपको मेरी बात समझ में आ रही? कुछ आप तवज्जो रखेंगे
तो ये सफ़र मैं तय कर सकूँगा। आज तो या तो सोचता रहा, भाइयों से मैंने रास्ते में कहा कि अगर अहले कश्मीर का ज़ौक़ हुआ तो फिर या तो 2.5-3 घंटे कोशिश करूँगा कि इसको तफसील से ज़िक्र कर सकूँ, और अगर इनका ज़ौक़ ना हुआ तो फिर वही बात होगी कि किसी ने खाने की दावत की किसी की, तो सादे से कहा, खाना थोड़ा था तो उससे कहा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ ना। वो किस्सा सुनाने लग गए और बाकी खाना हजम करके चले गए क्योंकि तवील था। और जब किसी सियाने को कहा कि भाई आप किस्सा सुनाएं, तो कहने लगा ये कौन सा मुश्किल है, एक गुमशुवद मिलशुवद है। एक बच्चा था, बाप से गुम हो गया, दोबारा मिल गया, शुरू हो गया खाने। तो अगर आपका ज़ौक़ हुआ तो आप इन इबरतों और हिकमतों को देखेंगे कि कितना कुरान का मकसद किस्सा बराए किस्सा हरगिज़ नहीं है। कुरान किस्सा जिक्र करता है, अकीदे की इस्लाह करता है। कुरान किस्सा जिक्र करता है, अखलाक की इस्लाह करता है। कुरान किस्सा जिक्र करता है, मुआशरे को तामीर करता है, सबक देता है, हिकमतें देता है, हौसला देता है, तसल्लियां देता है। आइए कुरान क्या कहता है। फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। नहनु नकुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं आप पर, अहसनल क़सस, किस्सों में बेहतरीन किस्सा, किस्सों में प्यारा किस्सा, किस्सों में सोना किस्सा, अच्छा किस्सा, बेहतरीन किस्सा, अहसन किस्सा, बेहतरीन बयान, बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, इस वजह से कि हमने आपकी तरफ ये कुरान वही किया है। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, इस कुरान के आने से पहले आपको ये वाक़यात मालूम नहीं थे, आप इनसे बेखबर थे। कुरान उतार के आपको खबरदार किया जा रहा है। कुर्बान जब उन लोगों ने सवाल किया था, यहूदियों ने, कि जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान तो किनान में रहता था, ये मिस्र कैसे मुंतकिल हुए? इसका जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता। अगर ये सच्चे नबी हुए तो जवाब आएगा, और अगर नहीं तो जवाब नहीं दे सकेंगे। हम जो है प्रचार करेंगे कि ये दावे में सच्चे नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ उनका सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि रब ने जवाब अता कर दिया। और कश्मीर वालों, डडियाल वालों, हजरत सैयदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने 26 मरतबा इनका नाम लिया है। कितनी मरतबा? तो किसी का नाम 26 मरतबा लेना मोहब्बत, प्यार और उसकी अजमत की दलील है कि नहीं है? 24 मरतबा तो एक सूरत यूसुफ में लिया, और 2 मकामात 2 मरतबा दीगर सूरतों में लिया। आइए कुरान खोलने लगाऊं। वाहिद पैगंबर है, खुद भी पैगंबर है, बाप भी पैगंबर है, दादा भी पैगंबर है, परदादा भी पैगंबर है। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम, वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, दादा इसहाक अलैहिस्सलाम, परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कितनी बेहतरीन सिलसिले की कड़ियां। अल्लाह अकबर। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने और भी बेटे अता किए थे, 10 बेटे।
और यूसुफ अलैहिस्सलाम दो भाई थे, इनकी माँ अलग थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। लेकिन नबूवत सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलती है। कमाल रब ने इनको दिया था। और इनकी वालिदा माजिदा, जो हकीकी इनकी वालिदा थी, वो इनके छोटे भाई बिन्यामीन की विलादत के फौरन बाद वफात पा गई। बेटा पैदा हुआ, कुछ ही दिनों में वफात पा गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अभी छोटे हैं और बिन्यामीन भी छोटा है, जबकि दूसरी माँ से जो भाई हैं वो 10 भाई जवान हैं, ऊंचे कदावर, खूबसूरत, तकड़े, काम काज करने वाले। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का मरकज यूसुफ अलैहिस्सलाम बने हुए हैं। तवज्जो, प्यार इंतहाई इनकी तरफ है। भाइयों के दिल में भी ये ख्याल आया, कमाते हम हैं, मेहनत मजदूरी हम करते हैं और मोहब्बतों का मरकज यूसुफ अलैहिस्सलाम बने हुए हैं। आप कहेंगे कश्मीर वालों कि याकूब अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, क्या वजह है कि बाकी बेटों से बढ़ के इनसे मोहब्बत की वजह क्या है? दो बातें अर्ज करता हूं। एक तो मोहब्बत किसी की इख्तियारी चीज नहीं है, बेटे सारे ही होते हैं, एक से प्यार होता है, किसी की इख्तियार की बात है नहीं। दूसरी बात कहने लगा हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यार याकूब अलैहिस्सलाम का सिर्फ इस वजह से नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन बहुत थे, प्यारे बहुत थे। नाना बाप की मोहब्बतें सिर्फ हुस्न जमाल की वजह से औलाद से नहीं होती, बल्कि बाप ने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कुछ कमालात और औसाफ बचपन ही से देख लिए थे कि इस शख्सियत, मेरे इस बेटे में कुछ कमालात हैं। और आपको पता है डडियाल वालों, हमेशा हसद कमालात वालों से होता है। जिसमें कोई कमाल ना हो तो उससे क्या हसद करेगा कोई जी? किसी ने सच कहा ना, एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास गया तो आखिर में उठते हुए कहने लगा, उस्ताद मोहतरम मेरे लिए दुआ करें। उस्ताद ने उठते हुए कहा, बेटा जाओ, अल्लाह तेरे हासिद ज्यादा करे। सारे रास्ते में शागिर्द रोता हुआ आ रहा है कि मैंने दुआ का कहा, उस्ताद ने बद्दुआ दे दी, अल्लाह तेरे हासिद ज्यादा करे। खुदा जाने उस्ताद नाराज क्यों है मुझसे। फिर गए हजरत, बसद माजरत, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई? फरमाया नहीं सादिया, हासिद उसी के ज्यादा होते हैं जिसमें कमाल होता है। जिसमें कोई कमाल ना हो, कोई सलाहियत काबिलियत ना हो, उससे भला क्यों कर कोई हसद करेगा, क्यों कोई दुश्मनी और बुग़्ज़ करेगा। कमालात वालों से हसद किया जाता है। आइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपस में सोचते हैं हम कमा रहे हैं, ये क्या मसला है। और फिर सोने पे सुहागा कि इन्हीं दिनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देख लिया। क्या देख लिया? ख्वाब देखा और आके अपने बाबा जान याकूब अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए। जी अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है। जी बेटा क्या देखा है? मैंने देखा है 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। अभी बड़ा अजीब है, लेकिन जिनके सामने ख्वाब बयान किया जा रहा है वो मामूली हस्ती नहीं है, वो नबी है, नबी के बेटे हैं और नबी के बाप हैं। समझ गए? फौरन क्या कहने लगे, हो मेरा बेटा ख्वाब भाइयों के सामने ना बयान करना। क्यों? इतना तो उनको भी पता था कि आखिर वो भी मेरे बेटे हैं, ख्वाब की ताबीर वो भी कुछ ना कुछ समझ जाएंगे।
ये तो इतनी वाज़े ख्वाब है कि वो भी समझ जाएंगे। तो फिर तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे, साजिश करेंगे। कुरान क्या कहता है जरा, हरिपुर तो मैं अपने शहर वालों का अक्सर नाम लेता हूं, लेकिन हरिपुर नहीं, ये क्या है, कश्मीर है डडियाल वालों। फरमाया कुरान कहता है इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती, ए मेरे बाबा जान, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, मैंने 11 सितारों को देखा है, वशम्स वल कमरा, सूरज और चांद को देखा है, रअयतुहुम ली साजिदीन, जो मुझे सजदा कर रहे हैं। काल या बुनैया, फरमाया ओ मेरा बेटा, ला तक़ुसुस रुअयाका अला इख़वतिका फयकीदू लका कैदा, भाइयों के सामने ख्वाब ना बयान करना, वो तेरे खिलाफ तदबीर करेंगे, कोई चाल चलेंगे, साजिश करेंगे। डडियाल वालों, कश्मीर वालों, उलमा ने लिखा है इस आयत से ये भी पता चलता है कि जब देखो कि आपका दुश्मन मुखालिफ जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, तो फिर अपनी नेमतों के चर्चे उनके सामने ना करो, इसलिए कि उनकी दुश्मनी बढ़ जाएगी और कहीं आपके लिए मसला बन जाएगा। दुश्मनी बढ़ेगी तो आपके लिए साजिश करने लग जाएंगे, खड्डे खोदने लग जाएंगे। और हमारे यहाँ तो मसला मुसीबत ही है कि जो लोग कोई चीज़ गाड़ी भी लेते हैं तो फ़ौरन फेसबुक पे लगा देते हैं जी, और कई कई साथ जो हैं माचिस की तीली की भी तस्वीर लगा देते हैं। ऐसा है नहीं मेरा दोस्त, हासिदीन का हसद बढ़ता है, जब देखो तो फिर एहतियात करो। तो फरमाया ख्वाब उनके सामने ना बयान करना। और कई सादे होते भी हैं, कहीं ख्वाब देख लेते हैं ना, सुबह आके तो सारी मस्जिद के सामने कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है। तो हर आदमी न ख्वाब की ताबीर समझता है और न ही हर आदमी ख्वाब की ताबीर समझ के अच्छा समझता है। कई जलने वाले होते हैं तो गलत ताबीर भी कर देते हैं। कम अज कम किसी बंदे को जानो तो सही है ख्वाब की ताबीर जानता भी है कि नहीं। एक बात यहाँ सुन लो कश्मीर वालों, ख्वाब नबी के सच्चे होते हैं और वही होते हैं। अंबिया के ख्वाब क्या होते हैं? वही होते हैं। तभी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब ही की वजह से इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी थी, क्योंकि नबी का ख्वाब वही होता है। इसके अलावा किसी का ख्वाब वही नहीं, सच्चे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। बल्कि ख्वाब 3 किस्म के हैं, नफसानी ख्वाब, रहमानी ख्वाब, शैतानी ख्वाब। कितने हैं? नफसानी, कोई मैदे का मरीज होता है तो हर दिन ख्वाब ही देखता रहता है, कभी कहता है ऊपर से गिर रहा हूँ, कभी कहता है पहाड़ से गिर रहा हूँ, ठीक है ना। वो बीमार होता है तो ख्वाब देखता रहता है, सुबह उसकी ताबीरें नहीं भाई, ये बीमारी की वजह से भी ख्वाबें आती। और कई ख्वाबें ऐसी होती हैं जो शैतानी होती हैं। किसकी तरफ से? तो हर आदमी को तो अब पता नहीं है, वो जो इल्म रखता होगा तो वो जानेगा कि शैतानी ख्वाब है कि क्या है। और तीसरी ख्वाब रहमानी ख्वाब होती है। रहमानी ख्वाब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यबका मिनन नबुव्वत शैउन इल्लल मुबश्शिरात, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अब वही नहीं आएगी, हाँ मुबश्शिरात आएंगी। क़ीला वमल मुबश्शिरात, फरमाया मुबश्शिरात क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रुया सालिहतु यरा अल मुस्लिमु औ तुरा लहू, वो सच्ची ख्वाबें हैं जो या एक मोमिन खुद देखता है या उसके बारे में कोई और देखता है। तो कभी कभी ख्वाब से इंसान को तसल्ली होती है, ये बात। और तीसरी बात, ख्वाब से कोई शरीयत का हुक्म साबित
आम लोगों के नबी के अलावा किसी और के ख्वाबों से कोई अकीदा, ईमान या दीन का कोई मसला साबित। मसलन किसी ने ख्वाब देखा, उसको ख्वाब में कहा गया सहरी के वक्त उसने ख्वाब देखा भाई आपकी नमाजें माफ़ है, नमाजें ना पढ़ो। सुबह उठ के कहे मेरी तो छुट्टी हो गई, तो क्या कोई कहेगा कि भाई ये ख्वाब ठीक है? नहीं, हम कहेंगे भाई ख्वाब आपकी है, किताबुल्लाह के खिलाफ है, सुन्नत की, इसलिए पास रखो। हाँ, एक तसल्ली के लिए हो तो चलेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, फरमाया बेटा भाइयों के सामने बयान न कर, क्योंकि वो तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। इन्न शैतान लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब ख्वाब तो देखी, ताबीर यूं बयान की, फरमाया वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस। ओ मेरा बेटा, कज़ालिका यजतबीका रब्बुका, जिस तरह आज तेरे रब ने तुझे ख्वाब दिखाया, इसी तरह तेरा रब तुझे नबूवत अता करेगा, तुझे चुन लेगा, तुझे मुंतखब कर लेगा। वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, और आपको ख्वाबों की ताबीर भी बतलाएगा, आपको ताबीर का इल्म अता करेगा। और इस आयत का तावीलुल अहादीस का एक दूसरा माना है, वो ये है कि अल्लाह आपको इतना इल्म देगा कि आप बातों की तह तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं, आप इल्म की बातों की तह तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर। वयुतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ा इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। मीर साहब सुनिए कुरान क्या कहता है, कहता है लक़द कान फी यूसुफा व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। यूसुफ और उनके भाई की जिंदगी, सीरत और इस वाक़े में लायातुन की निशानियाँ हैं, कई इबरतें, हिकमतें, सबक आमोज बातें हैं। लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए। अगर कोई पूछे कि जी हसद करने वालों के साथ क्या होता है, तो कहा जाएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या देख। कोई पूछे कि मुझसे लोग हसद करते हैं क्या करूं, तो कह दिया करें परेशान न हो, हासिदीन कदमों में गिरें। कोई पूछे मेरे खिलाफ लोग साजिशें करते हैं, तो कहा जाएगा परेशान न हो, साजिशी रब सामने झुका के रख देगा। कभी क्या। और ये भी सबक है इसमें कि दुनिया जो मर्जी है कर ले, रब जब नवाजने पे आता है तो लोग गुलाम बना के बेचते हैं, रब बादशाह बना देता है। ये थोड़ा सबक है जी, सुनिए। फरमाया लायातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु। बरादरान यूसुफ 10 भाई इकट्ठे हो गए, मीटिंग शुरू है। क्या है? बड़ा ख़ास किस्म का इजलास हो रहा है जी। क्या इजलास? कहने लगे लक़द, फरमाया इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु, कि यूसुफ और उनका भाई अहब्बु इला अबीना, वो हमारे बाप को ज़्यादा महबूब हैं, हमारे बाप को ज़्यादा महबूब हैं। व नहनु उसबतुन, हम एक मजबूत जत्था हैं, हम भी कोई थोड़े नहीं हैं, 10 भाई हैं,
हैं भी ताकतवर, कमाई भी घर की सारी हम चलाते हैं। अल्लाह, क्या करें अब? इन अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारा वालिद सरी गलती कर रहा है, अब्बू जी खुली गलती कर रहे हैं कि कमाए मेहनत जवान हम, और उन दो छोटों भाइयों से प्यार ज्यादा है। हमारा वालिद बड़ी गलती में है। मीटिंग जा रही है, अब क्या करें? मीटिंग में राय आ रही है, उक़्तुलू यूसुफा, उक़्तुलू यूसुफा, यूसुफ को कत्ल कर दो। अच्छा, दूसरी राय आई, अवितरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम। जो यहूदा था ना बड़ा, कभी कत्ल नहीं करो, खा मखा एक जान के कत्ल का गुनाह हम उठा सकें, बहुत बड़ी बात है। थे तो मुसलमान, क्या याकूब अलैहिस्सलाम के ये बेटे कोई काफिर मुशरिक नहीं थे, मुसलमान थे। तो कहा कत्ल नहीं करो, एक ने कहा बल्कि अवितरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, इनको दूर किसी बयाबान जगह छोड़ के फेंक के आ जाओ, बाप की नजरों से चला जाएगा, हम पे कत्ल का गुनाह भी नहीं आएगा, और जब बाप की नजरों से हटेगा तो यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खालिस हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब बाप की नजरें तुम्हारी ऊपर जमी रहेंगी। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल हसदु मरज़ुम मिन अमराज़िन नफ्स, हसद दिल की बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी है। वह हुआ मरज़ुन गालिबुन, ये बहुत जोरावर बीमारी है। यही वजह है कि अरबी लोग कहते हैं मा खला जसदुन मिन हसदिन, कोई जिस्म हसद से खाली नहीं है। फर्क क्या है? अल करीम युख्फीहि वल्लईम युबदीहि, शरीफ आदमी के दिल में हसद पैदा हो जाए वो छुपाता है, दबाता है, और कमीने के दिल में हसद आ जाए तो वो छुपाता नहीं, उसे जाहिर करता है, उसके मुक्तजा पे अमल करता है। तो बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मीटिंग की है और क्या कहने लगे, कत्ल कर दो या दूर कर दो नजरों से। काला काइलुम मिनहुम, उनमें से कहने लगा, ला तक़्तुलू यूसुफा, यूसुफ को कत्ल ना करो, व अलक़ूहु फी ग़याबतिल जुब्बी, इसे गहरे खोखले कुएं में फेंक दो। जुब अरबी में कहते हैं गहरा कुआं, और कभी कभी आपने देखे होते हैं पुराने ज़माने में जब कुएं खोदे जाते थे ना, बोरिंग नहीं मशीन वाली, ऐसे गहरा कुआं खोदते तो वो पानी की वजह से उसकी साइडें गिर जाती थी, तो वो अंदर से उसके खड्डे बन जाते, खोखला। ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस खोखले कुएं के अंदर फेंक दो, जिसकी साइडें गिरी हों, तो पानी से भी बचा रहेगा, साइड में बैठा रहेगा, कोई ले जाएगा। अलक़ूहु फी ग़याबतिल जुब्बी, गहरे खोखले कुएं में फेंक दो। यल्तक़ितुहु बाज़ु सय्यारा, काफिले वाले इसे उठा लें, उठा के ले जाएंगे अगर हो तुम करने वाले। फैसला तय हो गया, सारे भाई आ गए अबू जी के पास, कहने लगे अब अमल शुरू करना ना, मशवरा तो हो गया जी। अब बाप के पास आ गए, कहने लगे, या अबाना मालक ला तमन्ना ला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून। ए हमारे बाबा जान, क्या हो गया? आप हम पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एतमाद नहीं करते,
आप हमारी बातों पे एतबार नहीं करते और हम तो यूसुफ के लिए लनासिहून क्या है, खैर ख्वाह हैं। क्या? हाँ, मेहरबान है, हम खैर ख्वाही करने वाले हैं। तो कभी कभी बदख्वाह भी खैर ख्वाही का दावेदार होता है। क्या? कभी कभी बदख्वाह भी खैर ख्वाही का दावेदार होता है। बिल्कुल यही अंदाज है जब इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के सामने आया था, ये फल खाओ, तो क्या कहा? कहता जी मैं तो संदा खैर ख्वाह, मैं आपका खैर ख्वाह हूं, आप ये फल खाओगे जन्नत में हमेशा रहोगे। तो वो खैर ख्वाही चाह रहा था या जन्नत से निकालना चाह रहा था? वो तो जन्नत से निकालना चाह रहा, लेकिन खैर ख्वाह बनाए। इधर ये भी कहते हैं इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहु माना गदन, ज्यादा इंतजार भी नहीं करना, कल ही बस सुबह सुबह हमारे साथ भेज दें। अच्छा क्या करेंगे? फरमाया यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून, खाएगा, खेलेगा, कूदेगा, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम मुहाफिज हैं जी। बड़ी पुख्ता गुफ्तगू की, लेकिन कुर्बान जाऊं याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे? काला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अखाफु अन यअकुलहु ज़िब, मुझे ये बात गमगीन करती है कि कहीं तुम मेरे यूसुफ को ले जाओ तो मुझे खतरा है उसे भेड़िया न खा जाए। जिस चीज का अंदेशा जाहिर किया उसी को लोगों ने अपने लिए बहाना बना दिया। बात समझ में आ रही? वक्त नहीं है, वरना मैं यहां बहुत सारी इबरतें जिक्र करता कि याकूब अलैहिस्सलाम ने इस चीज का इजहार क्यों किया कि भेड़िया खा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं यहाँ, लेकिन बहरहाल आगे चलता हूं। फरमाया वा अंतुम अन्हु गाफिलून, तुम मेरे यूसुफ से बेखबर होगे, भेड़िया खा जाएगा। कालू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उसबतून, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, दरा हाल के हम मजबूत जत्था हैं, फिर तो हम बड़े ही नकम्मे लोग होंगे, हम तो बड़े खसारे में, साडा की फायदा, फिर हमारा क्या फायदा कि इतने आदमियों के होते हुए भेड़िया खा जाए। खैर बाप को मना लिया। क्या 10 बेटे कह रहे हैं अब न कमाना जाए तो घर में इंतशार भी तो पैदा हो सकता है। तैयार हो गए, ले जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इमाम आलूसी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर रूहुल मानी में क्या लिखते हैं? जब ले जाने लगे, अल्लाह, जब ले जाने लगे तो बाप के सामने कंधों पे उठा लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इधर आए, तुम मेरे कंधे पे बैठो, कंधों पे उठा लिया, बोसे भी देने लगे। साडा सोना भरा है, हमारा प्यारा भाई है, सैर के लिए जा रहे हैं, प्यार मोहब्बतों के इजहार हो रहे हैं, लेकिन जूं ही नजरों से ओझल हो गए, बाप की नजरों से गायब किया तो क्या करने लगे? फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्ब, सारे मुत्तफ़िक़ हो गए। अल्लामा आलूसी अजीब बात लिखते हैं कि बाप की नजरों से छुपते ही नजरें बदल गई, मारना शुरू कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई जुमले सख्त कह रहा है। हैरान है यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तो चंद लम्हे पहले प्यार मोहब्बत, और अभी अचानक इन्हें क्या हो गया है। मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि हसद ना किया करो,
हसद बहुत बुरी बला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खसलतान ला यजतमियान फी क़ल्ब अब्दिन, दो खसलतें मोमिन के किसी बंदे के दिल में जमा नहीं हो सकती, अल हसद वल ईमान, ईमान और हसद। अगर ईमान को जगह देते हो तो हसद को बाहर निकालो, और अगर हसद ही को पालते रहोगे तो एक न एक दिन ईमान क्या कर जाएगा, कूच कर जाएगा। और ये बीमारी आज तकरीबन हर घर में, हर मुआशरे में आ चुकी है, कई घर उचड़ चुके हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने लगे। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी एक बाई से चिमटते हैं, ये मुझे बचाएगा, वो मारता है, नजरें बदली, दूसरे के पास जाते हैं, वो मारने लगता है। हैरान है, ये तो मेरे भाई थे, ये तो मुझे हौसला देने वाले थे, मैंने तो इनके सहारे चलना था, मेरे बड़े भाई हैं, 10 बाजू बनेंगे, आज वो मुझे मारने के दर पे हैं। अल्लाह, कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। मैंने तफसीरों में यहाँ तक देखा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के किनारे हाथ डालते हैं तो वो हाथों पे भी मारते हैं, ये चिमट ना जाए। डाल दिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुएं की तारीकियों में पहुंचते हैं। कुरान क्या कहता है, व औहैना इलैहि, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही की, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, ओह मेरा यूसुफ गम न कर, वो दिन भी आएगा कि तू इनकी ये कारस्तानियाँ इनको बताएगा, ओ भाइयों मेरे साथ तुमने ये किया है, वो दिन आएगा तू इनको बतलाएगा। वहुम ला यशउरून, और इनको शऊर पता भी नहीं होगा कि जिन्हें हमने कुएं में गुम कर दिया, रब ने उसे ही बादशाह कर दिया। ये तो रब की मर्जी है। खैर चलिए, फेंक के आ गए और रास्ते में बड़े खुश हैं, सारा दिन खेलते रहे, दिन गुजार दिया। कमीज उतारी, हेरन या कोई बकरी शकरी ज़बा की, खून यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पे रगड़ दिया, मल दिया, ऊपर खून से लथपथ कर दिया। आ गए। कश्मीर वालों सुनिए जरा क्या कहता है कुरान। कुरान कहता है वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, मुफस्सिरीन कहते हैं दिन में भी नहीं आए ताकि हमारे चेहरे से ना पता चले, क्योंकि गलत गो दरोगो का चेहरा बताता है ना। रात के अंधेरे में आ गए शाह में, और क्या हालत है, यबकून, रो रहे हैं। तो रोना किसी के सच्चे होने की दलील। हाँ, कि हर रोने वाले को लोग सच्चा ही समझे मुहिब, कभी कभी कातिल भी मातम करते हैं। मार भी दिया और अब रो भी रहे हैं। यही वजह है कि हजरत आमश फरमाते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के बाद मैं किसी के रोने से महज उसके सच्चा होने की गवाही नहीं देता हूं। और शुरेह जो चीफ जस्टिस थे सहाबा के दौर में, वो एक दिन बैठे हुए हैं अदालत में मदीना मुनव्वरा के अंदर, एक खातून अदालत में रो रही है, बुरा हाल है। किसी ने कहा जज साहब ये आंसू नजर नहीं आ रहे, रो रहे। कहने लगे कि फैसले आंसू देखकर नहीं किए जाते, फैसले हकीकत को देखकर किए जाते हैं। अगर आंसुओं को देखा जाए तो यहां रोने वाले कौन हैं? मारने वाले ही तो रो रहे हैं। जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रो रहे हैं। कालू या अबाना
इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िअबु। हम रेस लगा रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के पास बिठाया और हम नहीं थे, भेड़िया खा गया। जिसका अंदेशा उसी को बहाना बना दी, भेड़िया खा गया। अच्छा कैसे भेड़िया खा गया? ये अब्बू जी सच कह रहे हैं। अच्छा कैसे? ये कमीज जी, कमीज भी पेश कर दी। क्या कर दी? कुरान क्या कहता है? वजाऊ अबाहुम वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब। झूठ का खून ऊपर लगा के आ गए। याकूब अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाऊं, कमीज खोल के देखते हैं, कहते हैं बच्चों ये इतना रहम दिल भेड़िया कहां था, ये इतना सियाना किस्म का भेड़िया तो मैंने नहीं देखा। ये तो देखने के काबिल है, जो मेरे यूसुफ को तो चीर फाड़ के खा गया और उसके कुर्ते पे खराश भी नहीं आई। कुर्ता सही सालिम है, कुर्ता न फटा हुआ है अंदर से। मेरे यूसुफ पे तो उसको तरस नहीं आया और कमीज पे क्या आ गया उसको, कि कमीज कहीं से फटी नहीं और यूसुफ को निकाल दिया बीच से। ये कैसा भेड़िया है? फंस गए। कहने लगा अब्बा जी आप यकीन करें नहीं, हम बिल्कुल सच्चे हैं। रो भी रहे हैं। फौरन कहने लगे काल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने कोई मामला काम गढ़ा है। बस मैं कहता हूं फसब्रुन जमील। नबियों का शेवा मातम करना नहीं, फसब्रुन जमील। मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूं। अब सब्र करना ही बेहतर है। सब्र किया, उनसे रुख फेर लिया, आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। फरमाया वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। कश्मीर वालों एक बात चलते चलते रुक के आपसे पूछता हूँ खुदारा, अगर ये वाक़या आपने सुन लिया कुरान की रूह से, कुछ समझ में आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ मीटिंग कर रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप के सामने कुछ नहीं कह रहे थे और पसे पुश मारने लगे, तो उनका यही नजरिया था कि हमारे बाप आलिमुल गैब है, उनको नजर आ रहा है, देख रहे हैं, उनको पता है। अगर याकूब अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते जी तो कुर्ते और कमीसों को देखते जी, बल्कि कह देते झूठ बोलते, कोई भेड़िया छेड़िया नहीं, फलां कुएं में। क्या? हाँ मेरा बेटा वो कुएं के अंदर है, केनान का फलां कुआं है, और जाके निकाल के ले आते। चंद मीलों के फासले पर, चंद मील के फासले पर। लेकिन आलिमुल गैब कौन है? गैब का इल्म रखने वाला अल्लाह है। फरमाया ये तो बात ये हो गई। उधर से कुरान दूसरा नकल करता है, काफिला आ गया, काफिले ने डोल डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतजार में थे, देखा कि डोल आगे, फौरन चिमट गए। जब डोल बाहर निकला तो निकालने वाले ने फौरन चीख मार के कहा कालू या काला या बुशरा हादा गुलाम। मेरी किस्मत है बशारत, खुशखबरी, ये तो बड़ा खूबसूरत जवान है, गुलाम है, खूबसूरत बच्चा है। वह असर रूह बेजा, फौरन कीमती सामान समझ के छुपा लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम। बरादरान यूसुफ भी गश्त कर रहे थे, नजर डालते थे ना कि भाई यूसुफ का बनेगा क्या। फौरन काफिले वालों के पास आ गए, हमारा एक गुलाम था इधर कुएं में, आपको नजर आए?
उन्होंने छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन गजबनाक हुए तो उन्होंने कहा जी है, सामने कर दिया। कहने लगे अच्छा तुमने निकाला है ना, ये हमारा गुलाम है, ना फरमान है, लिहाजा बस तुम ऐसे करो, गुलाम ले लो, पैसे दे दो। उन्होंने कहा जी हम नहीं खरीद, ओ भाई जितने का भी खरीदते हो दे दो। चंद पैसे दे दिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। अल्लाह अकबर। यहां फिर मैं एक इमाम आलूसी की इबारत देखता हूं तो बंदे को रुला देती है। इमाम आलूसी अपनी तफसीर रूहुल मानी में फरमाते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिले वालों ने खरीद लिया और बरादरान यूसुफ ने पैसे लिए चलने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर मुड़ मुड़ के उन्हें देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो वो काफिले वाला कहता है, अल्लाह के बंदे तुझे नए मालिक मिल गए हैं, ये साबका मालिक उनको क्या पता था? वो कहते हैं भाई गुलाम ही है, और हमने तुझे खरीद लिया, उनके पीछे क्यों रोते हो? कहने लगे मुझे इजाजत हो एक दफा जाके मिल लूं उनसे। ने कहा जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ा, दौड़ते हुए फिर आए तो उन्हें मुड़ के देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे से आ रहे हैं। ओए फिर क्यों भागते हुए आ गए? कहने लगे एक दफा सीने से तो लग जाओ, तुम्हें सलाम करने आया हूं, फिर पता नहीं देखना नसीब होता है कि नहीं होता। कहता मिल लो मिल लो। ऐसे मिलाया, कहा तुमने बेवफाई की लेकिन मैं तो बेवफा नहीं। रोते हुए आए, काफिले के जिस शख्स ने खरीदा उसने कहा तुम जैसा वफादार गुलाम नहीं देखा और इन जैसा बेवफा मालिक नहीं देखा। इतना वफादार, लेकिन वो क्या जानते थे, ले गए मिस्र की मंडी में बेच दिया। खरीदार कौन है? मिस्र का वजीर, वजीर आजम, अजीज मिस्र, औलाद नहीं थी उसकी, जुलेखा का खाविन, उसने खरीद लिया। कुरान क्या कहता है? वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्राअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। कह दो सुभान अल्लाह। काल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, जिसने मिस्र से खरीदा, लेके घर जाने लगा, क्या कहा अपनी बीवी से? अकरीमी मसवाहो। किसी अरबी ने कितनी प्यारी बात की है कि कभी कभी इस दुनिया में ऐसा भी होता है जो करीब होता है, अपना होता है, वो कहता है उक़्तुलू यूसुफा। ये पराए थे कि अपने थे? अपने भाइयों ने क्या कहा, क्या करो इसको, कत्ल करो। और अजीज मिस्र पराया था कि अपना था? वो पराया था। वो क्या कहता है? अक्रीमी मसवा। कभी जब इंसान को अपनों से दुख पहुंचता है ना, तो इस वाक़या को देख लो कि कभी कभी होता है अपने कत्ल के दर पे होते हैं और गैर हाथों पे उठा लेते हैं। वो कह रहे हैं अक्रीमी मसवा हो, और अपने क्या कह रहे हैं? कत्ल करो। जब कहा अक्रीमी मसवा हो और साथ ये भी कहा आसा अन यनफ़ाना, उम्मीद है हमें नफा देगा। अच्छी तवक्को, नफा की उम्मीद रखी। फरमाया औ नत्तखिज़हु वलदा, या हम इसको बच्चा बना लेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लामा आलूसी लिखते हैं, इमाम राजी लिखते हैं, अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं दुनिया में 3 शख्स बड़े होशियार और कयाफा शनास गुजरे हैं। कितने आदमी बड़े होशियार जो दूर अंदेश थे? एक तो अजीज मिस्र था कि जिसने यूसुफ को पहली नजर देखते ही कहा शायद हमें नफा दे, शायद हमें नफा दे।
एक ये दूरअंदेश था, पहली नजर में जान गया कमालात हैं इस शख्स में। और दूसरा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, जिसने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को एक नजर देखा था, सिर्फ एक नजर देखा कि उनके जानवरों को पानी पिलाया था, तो जाके बाप से क्या कहने लगी, अब्बा जान अगर आपने मजदूर रखना है तो ये ताकतवर भी है और अमानतदार भी है। पहली नजर में समझ गई ताकतवर भी और अमानतदार भी है। ये बड़ी होशियार खातून थी। और तीसरा दाना अबू बकर सिद्दीक है, जिन्होंने अपने बाद खिलाफत के लिए फारूक आजम का नाम पेश किया। ये इतने क़याफ़ा शनास हैं कि खिलाफत चला सकते हैं, तो ये है उनका नाम पेश किया। अक्रीमी मसवा हो असा अयनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, कुएं से निकले मंडी में बिके और अजीज़ मिस्र के महल तक पहुँच गए। कुरान कहता है कज़ालिका किदना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि, इस महल तक क्यों पहुँचाया, ताकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठिकाना दें, ताबीर बताएं, इल्म अता करें। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून, अल्लाह अपने काम पे गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। पल रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के घर में, पलते पलते जवानी आ गई। और हुस्न पैगंबर वैसे भी हसीन होता है, फिर नौजवानी में वैसे भी एक खूबसूरती होती है, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, जो नबी भी हैं, नबी के बेटे भी हैं, नबी के पोते भी हैं, नबी के पड़पोते भी हैं। जवानी चढ़े तो अजीज मिस्र की बीवी की नजर बदल गई, नीयत खराब हो गई उसकी। जवानों सुनिएगा जरा, कुरान क्या कहता है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने डोरे डालना शुरू कर दिए। ज़ुलेखा ने बदकिरदार थी, इरादा बद शुरू कर दिया उसने अपना काम करते करते, लेकिन यूसुफ कहाँ उनके हाथ आए पाक दामन यूसुफ, मासूम यूसुफ, इफ़्फ़त और पाकदामनी के पैकर और पहाड़ यूसुफ। एक दिन वो भी आया, बर्दाश्त न हुआ ज़ुलेखा से, और अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे महल के बंद कर दिए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या कहने लगी, हाय तलक। कुरान क्या कहता है, वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हाय तलक, दरवाजे ताले और आइए, बदकारी की दावत दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे, कुरान क्या कहता है, काला माअज़ल्लाह, खुदा की कसम इंतहा है, काला माअज़ल्लाह, जवान है, महल में रह रहे हैं, और बादशाह अजीज मिस्र की बीवी दावत दे रही है, ऑफर भी कर रही है, और पता भी है कि इनकार करूंगा तो अंजाम क्या होगा, सजा क्या होगी, लेकिन पैगंबर की मासूमियत पे कुर्बान जाऊं। जब सारे रास्ते बंद हैं, फरमाया माअज़ल्लाह, मैं रब की पनाह में आता हूं। कश्मीर वालों, फिर अहमद जमशेद का ये जुमला याद रखना कि नबियों को भी पनाहें देने वाला कौन है, अल्लाह है। माअज़ल्लाह, मैं रब की पनाह में आता हूँ। इन्नहु अहसन, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, वो मेरा रब है। बाज़ ने कहा कि यहाँ रब से मुराद मालिक है, यानी अजीज़ मिस्र ने मुझे पाला परवरिश की है, तो अब मैं ख़यानत करूँ, उसकी बीवी से बदकिरदारी करूँ।
मैं ऐसा एहसान फरामोश नहीं हूं। या बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब से मुराद अल्लाह ही है कि जिस मालिक ने मुझे कुएं से निकाला, बचा बचा के इधर तक पहुंचाया, तो मैं उसकी पनाह में आने के बजाय उसके गजब में अंदर चला जाऊं? कभी नहीं हो सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम कभी कामयाब नहीं होते। कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बी। जुलेखा ने तो इरादा गुनाह का कर लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कर लेते अगर रब की दलील ना देखते। किया नहीं, क्या? क्योंकि मासूम होता है नबी। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कष्ट कर लेते अगर रब की दलील ना देखते। ये एक कौल। दूसरा कौल ये है कि यूसुफ ज़ुलेखा ने बुराई का कष्ट किया, वह हम बिहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हम बिदफ़इहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको दफा करने का इरादा किया, धकेलने का। ठीक है, लेकिन यूसुफ कभी भी दफा ना कर सकते अगर रब की दलील ना देखते। अब रब की वो दलील क्या देखी? 6 कौल मुफस्सिरीन ने किए, लेकिन बेहतरीन कौल ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की असमत ये रब की दलील थी। क्यों? नबी क्या होता है? मासूम होता है। और बुरहान ये है ला तक़रबुज़्ज़िना, रब का ये हुक्म था कि ज़िना के करीब ना जाना। ये दलीलें यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने थी, इसलिए रब की पनाह का अल्लाह मुझे बचाइए। फरमाया फिर दौड़िए ना, दरवाजे बंद है। फरमाया यूसुफ दौड़ना आपका काम है, रास्ते दरवाजे खोल देना मेरा काम है। जब दौड़ना शुरू किया, दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। पहुंचते हैं आखिरी गेट पर। जो ही गेट पर पहुंचते हैं, कुरान क्या कहता है? वस्तबकल बाब वक़द्दत कमीसहू मिन दुबुरिन व अल्फया सय्यदहा लदल बाब। यूसुफ आगे है, मजीद मिस्र उसकी बीवी उसके पीछे है। दरवाजे पे पहुंचते ही दरवाजा जैसे खुला, आगे अजीज मिस्र खड़ा है। ये माजरा देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे ऐसे छीना झपटी करते हुए पीछे से आ रही है। अब देखना, हकीकी मोहब्बत और ऐसी गंदी मोहब्बतों में फ़र्क होता है। समझ आई? हकीकी इश्क ये होता है कि जिसके ऊपर चंद लम्हे पहले बंदा इश्क का दावा करे और 1 मिनट ना गुजरे सारा किया मलबा उस पर डाल दे। गलत मोहब्बतें यही हैं, कुरान हमें बताता है। समझ आ रही है? हाँ, कुरान सच्ची मोहब्बत भी दिखाता है और गलत मोहब्बत। बाप की सच्ची मोहब्बत और ज़ुलेखा की गलत मोहब्बत थी। तो कुरान क्या कहता है? जब बाप आगे अजीज मिस्र दरवाजे पे खड़े, फौरन कहने लगी मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन। ओ मेरा खावन, जो तेरे अहले खाना तेरी बीवी के बारे में गलत इरादा करे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? फौरन मलबा डाला कि नहीं? कि इरादा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, सारा गंद उधर डालने लगी और आगे जज भी बन गई, इल्ज़ाम भी लगाया। खुद कुर्सी जज अदालत की कुर्सी पर बैठ के कहने लगी इल्ला अन युसजना, ये कि उसको जेल में डाल दिया जाए। वाह भाई, इतनी दलेर! पहले इल्जाम डाला, फिर कहती है जेल में डाल दिया जाए। औ अज़ाबुन अलीम, या कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब ज़ुलेखा की बात खत्म हुई, मेरा यूसुफ बोल पड़ा। क्या कहते हैं? काला यरावदतनी अन नफ्सी, ओ अजीज मिस्र, इसने मुझे फिसलाने की कोशिश की मेरे नफ्स और मेरे जान से। किरदार इसका है। अब माना कैसे जाए कौन सच्चा कौन झूठा?
कैसे पता चलेगा? कुरान कहता है व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, ज़ुलेखा ही के खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी। क्या गवाही दी कश्मीर वालों? कि इनका न कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन। जाके कमीज देखो, अगर औरत की कमीज आगे से फटी है तो फिर औरत सच्चे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं है। और अगर कमीज यूसुफ अलैहिस्सलाम की पीठ की जानिब से कमीज फटी है तो फिर यूसुफ सच्चा है और औरत झूठी है। ये गवाह कौन था? बहुत से कौल हैं। एक कौल ये है कि ये मासूम बच्चा था, लेकिन तफसीर खाजिन में अल्लामा खाजिन फरमाते नहीं, बच्चा नहीं, ये ज़ुलेखा का चचाजाद था, बादशाह के पास महल में रहता था, इंतहाई ज़हीन और जिरगोई आदमी था। उन्होंने कहा भाई झगड़ने की ज़रूरत नहीं, कराइन देखो, क्योंकि गवाह तो यहाँ है कोई नहीं, कराइन